आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम आज अपने उस आध्यात्मिक अनुभव की चर्चा करेंगे जिसमें मैंने देखा था कि एक व्यक्ति हैं जिनकी अपना मेडिकल स्टोर है और उनकी दो दुकानें हैं। एक दुकान तो पहले से चल रही है कपड़े की, और एक नई दुकान उन्होंने खोली और नए मार्केट में कॉर्नर की दुकान थी ये। और इसके छत पर टीन शेड लगा हुआ था। दुकान में बहुत सारी जगह थी पर उसमें जो कपड़े रखे हुए थे बेचने के लिए वो बहुत कम थे। तो इस प्रकार का जो आध्यात्मिक अनुभव मुझे दिखाया गया और उन्होंने मेरे अकाउंट में 80,000 रुपए भेजे। फिर मैंने वापस उनको भेज दिए, फिर उन्होंने वापस मुझे भेज दिए। इस प्रकार से हुआ था। फिर मैंने देखा कि वो अपनी दुकान पर आ गए और वहां पर उसकी व्यवस्था देख रहे हैं, और वहां पर पर्दे जो लगाए थे मैंने उनको कह रहे थे इनको हटा दीजिए आप। इस प्रकार का आध्यात्मिक अनुभव था वो। फिर मैंने आपको बताया कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो इसी तरह से सोचते हैं, और उनके पास जो पैसा होता है उसको वो इस प्रकार से इन्वेस्ट करते हैं कि उनकी जो इनकम है वो बढ़े। और अगर एक ही व्यापार उनका चल रहा है तो उसको ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और अगर उसे ज्यादा बढ़ाना पॉसिबल नहीं है तो फिर वो कोई और दूसरा व्यापार शुरू कर देते हैं उसी के साथ साथ। और एक, दो या तीन या चार, जितने ज्यादा संभव हो सके उतने ज्यादा व्यापार वो शुरू करते चले जाते हैं। और उनमें से कुछ व्यापार होते हैं वो प्रॉफिट देते हैं, और कुछ प्रॉफिट देने में थोड़ा समय लेते हैं। तो अब इस बात को अगर हम असली जिंदगी में देखें तो जो व्यक्ति मुझको दिखाए गए थे वो थोड़ा सा पेट उनका मोटा था और वैसे हेल्दी थे वो अच्छे खासे। और टीवी पर ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं अलग अलग धारावाहिकों में। उनको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो दिखने में कैसे थे। जैसे एक धारावाहिक आता है जीजा जी छत पर कोई है, एक हॉरर कॉमेडी है ये। तो इसमें भी जो रेस्टोरेंट के मालिक है, और वो बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं। फिर इसके अलावा हप्पू सिंह, हप्पू की उल्टन पलटन जो धारावाहिक आता है एन टीवी पर, उसमें हप्पू सिंह भी वैसे ही दिखाई देते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो सेठ होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। पेट थोड़ा सा मोटा होता है, भारी भरकम होते हैं, इनका प्रकृति का शरीर होता है सबका। ज्यादातर सेठ जो होते हैं वो इसी प्रकार के दिखाई देते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है जब इस प्रकार का कोई कदकाठी का व्यक्ति जो है वो जिनसे
जैसे एक बार हमने एक ऑफिस किराए पे लिया था। वास्तव में तो वो एक दुकान ही थी, लेकिन वो इस प्रकार से बना हुआ था कि बिल्कुल ऑफिस लगता था और किसी काम के लिए लिया था। तो उनको हमने जो किराया दिया था, रेंट दिया था, और तो वो लगभग इतना ही था, एक साथ किराया जो दिया गया था। और वो दिखने में भी बिल्कुल वैसे ही नजर आते थे, और उनके पास में पहले से कुछ दुकानें थी। 4 दुकानें थी उनके पास। 4 में से 2 दुकानें तो उन्होंने पहले से दी हुई थी, 2 खाली थी, और 1 दुकान उन्होंने मुझे दी थी। तो ऐसा हुआ तो था। और जब गर्मी पड़ती थी तो उसमें ग्लास लगा हुआ था। जो दरवाजा होता है वो कांच से बना हुआ था और पूरा ग्लास लगा हुआ था उसमें। तो वहां पर पर्दे वगैरह मैंने लगवाए थे, ऐसा हुआ था। और बिल्कुल उसी प्रकार की कद का ठीक एक व्यक्ति है जिनका मेडिकल स्टोर है, और मैं कभी कभी उनके पास जाता हूँ तो बहुत अच्छा व्यवहार है उनका मुझसे। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी खुद की कपड़े की दुकान है, जो उन्होंने अभी 1 साल पहले शुरू की है, और एक और दुकान वो खोल रहे हैं कहीं दूसरी जगह, उसके फर्नीचर वगैरह का काम चल रहा है। तो ऐसा असली जिंदगी में भी सचमुच है, और एक ही व्यक्ति नहीं है, इस प्रकार के बहुत सारे हैं। अलग अलग रूपों में। तो ऐसा चल रहा है, सचमुच चल रहा है ऐसा। और मेरे एक मित्र के पापा, वो भी ऐसे ही दिखाई देते हैं। उनके पास भी खुद की जो दुकान है वो तो है ही, साथ ही उनके पास में 2 और दुकानें हैं। एक तो मेडिकल स्टोर है उनका, एक बहुत बड़ी किराना स्टोर है, बहुत बड़ा, और एक और शॉप है जो खाली पड़ी है। और वो जब मैं उनसे मिलने गया तो पता है वो उन्हीं की चर्चा कर रहे थे लगातार, और वो कह रहे थे कि उनको एक दुकान बेचनी भी है। तो फिर मैंने जब इस बात को बहुत बारीकी से समझा तो असली जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो व्यापारी हैं, और उनका कोई एक बिजनेस तो चल ही रहा है, साथ में वो और भी बहुत से बिजनेस शुरू कर रहे हैं। और बात केवल इतनी नहीं है। अगर हम इस आध्यात्मिक अनुभव को किसी और रूप में देखें तो एक और है, व्यक्ति हैं जिनका अपना खुद का कोई व्यापार है, और वो अन्य व्यापार भी शुरू कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति है, उनका बहुत बड़ा आड़त का काम है। आड़त होती है ना धान मंडी में। अब पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके, तो उनके लिए उन्होंने कोचिंग खोल दिए या कोई और काम शुरू करवा दिए अलग अलग जगह पर। और तो हम जो पुस्तक पढ़ रहे थे मनी, तो वास्तव में उसके प्रैक्टिकल उदाहरण जो है और असली जिंदगी में कैसे काम करता है ये सब। और
भगवान वो सब बातें मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो जिंदगी जो है ना, वो हमारे आध्यात्मिक अनुभवों से जुड़ी हुई है, सभी की जिंदगी। और अभी तो मैंने आपको बहुत कम उदाहरण दिए हैं। अगर इनको बारीकी से देखा जाए तो इतने ज्यादा लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनकी जिंदगी में बस यही चल रहा है। और क्योंकि उनका परिवार बड़ा हो गया, उनके बच्चे बड़े हो गए, अब उनको कुछ न कुछ व्यापार तो शुरू करवाना ही पड़ेगा नया, क्योंकि वो खुद बिजनेसमैन है, तो उनके बच्चों को भी कोई नया बिजनेस वो शुरू करवा रहे हैं। और जिनको जॉब मिल गई उनका तो ठीक है, लेकिन बाकी सबके लिए भी कोई ना कोई रोजगार तो शुरू करवाना पड़ेगा ना। तो इस कारण से बिल्कुल यही सब कुछ चल रहा है उनकी जिंदगी में, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और एक ही आध्यात्मिक अनुभव में भगवान ने हमको इस सारे समाज में जो कुछ चल रहा है वो सब एक साथ, जो आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं, वो एक ही आध्यात्मिक अनुभव में हमको समझा दी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।